इससे पहले मैंने जो है 2 वीडियो दिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि जो भी बिहार में राजस्व महाअभियान चल रहे हैं जिसके माध्यम से अगर आपके जमाबंदी पंजी में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसकी सुधार के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। दूसरा वीडियो हमने दिया था कि जो भी आपके बाप दादा के नाम से जमाबंदी है जिसको उत्तराधिकारी के माध्यम से अपने नाम से जमाबंदी कराना चाहते हैं तो किस तरह से फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में बताएंगे कि मान लीजिए आपके पास ऐसे ज़मीन है जो कि आपके पूर्वज के नाम से है और अभी तक उसका बंटवारा नहीं हुआ है, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा जमाबंदी है जो कि ज्वाइंट में है, मतलब कि बहुत सारे लोग उसमें हैं जिसका बंटवारा करवाना चाहते हैं और अलग अलग जो जमाबंदी है उसको करवाना चाहते हैं। तो कैसे जो है फॉर्म को भर सकते हैं, कौन कौन से फॉर्म आपको देना है, डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, कैसे आवेदन करना है, शिविर की जानकारी कैसे चेक करना है, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, वहाँ पे शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यूजर में बिहार भूमि सर्च करेंगे, इसको यहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो राजस्व महाअभियान का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो दिया था कि जमाबंदी में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसका सुधार कैसे कर सकते हैं और उत्तराधिकार नामांतरण करना चाहते हैं तो कैसे करवा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देना है। अब इसी श्रृंखला में देखेंगे तो बंटवारा नामांतरण आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपना बंटवारा करवाकर अलग अलग जो है दाखिल खर्च करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ई वाला जो है प्रक्रिया के माध्यम से करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए मान लीजिए आपके पास ज्वाइंट यहाँ पे जमाबंदी है तो आप चाहें तो आपसी सहमति, रजिस्टर या फिर कोर्ट के बंटवारे के आधार पे जो भी हिस्सेदार है ना वो अपने नाम से अलग अलग जमाबंदी यहाँ पे करवा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर आपके पास जमीन जो है ज्वाइंट में है, अलग अलग आपको बंटवारा करवाना है तो बड़ी आसानी से यहाँ से जो शिविर लगाए गए हैं, महा कैंप लगाए गए हैं, उसके माध्यम से करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि 19 अगस्त से लेकर जो है 20 सितंबर तक शिविर चलेगा। ठीक है, प्रत्येक पंचायत भवन में या फिर आपके पंचायत के चिन्हित जगह पे, जिसकी जानकारी आप चेक कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कब जो है शिविर लगाए जाएंगे और उसका डेट क्या रहेगा और वहाँ के अधिकारी कौन रहेंगे। ठीक है, उसको हम चेक करना बताएंगे। अब इसके लिए देखिए करना क्या है ना कि एक फॉर्म आपको भरना होगा। तो पत्र देखेगा बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी बंटवारा का फॉर्म है ना आपको देखने को मिलेगा। उत्तराधिकार बंटवारा वाला जो फॉर्म है ना इसको यहाँ पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करना होगा। आपके सामने जो है कुछ इस तरह से फॉर्म आपको देखने को मिलेगा जिसको आपको भरना है। कैसे भरना है पूरी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे अंचल का नेम लिखेंगे, महाशय में मैं लिखेंगे जो यहाँ पे शपथ ले रहा है, कोई एक उत्तराधिकारी हो सकता है, वो यहाँ पे अपना नाम लिखेगा। पुत्र, पुत्री या फिर पत्नी के हिस्सेदारी में यहाँ पे आपको नाम लिखना है कि आप किनका नाम देना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अपने पापा का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे पुत्र लिखकर यहाँ पे पापा का नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद निवास का नाम, डाकघर, थाना, अंचल, जिला, पिन नंबर, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे हित अर्जित करने का माध्यम क्या है, तो बंटवारा, उत्तराधिकारी बंटवारा आपको करवाना है, इसीलिए फॉर्म आप भर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का ब्यौरा आपको देना है, जिसमें जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे ना उस डॉक्यूमेंट की जानकारी यहाँ पे, जैसे कि दस्तावेज नंबर क्या है, उसका प्रकार क्या है, उसका दिनांक क्या है, दस्तावेज का मूल्य क्या है, निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम क्या है, जिला का नाम क्या है, पता क्या है, ये आपको मेंशन करना होगा जो भी डॉक्यूमेंट देंगे। अभी बताएंगे कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट देना है। यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि व्यक्ति, पूर्वज, संयुक्त जमाबंदीदार का ब्यूरर का नाम जिससे हित अर्जित किया गया है उसका ब्यूरर भरे। मतलब कि जो भी आपका पूर्वज या फिर संयुक्त जमाबंदीदार हैं उनका जो भी जानकारी, जैसे विक्रेता का नेम यहाँ पे लिखेंगे, उनका पिता पति का नेम लिखेंगे, संबंध पिता पति बताएंगे, फिर यहाँ पे जाति लिंक, मोबाइल नंबर और पता यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो वो मेंशन कर दीजिएगा जिनके नाम से जमाबंदी वगैरह वगैरह है, जो विक्रेता है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे दाखिल खर्च हेतु प्रश्नगत भूमि का जो है अवस्थिति आपको बताना है कि आपका जो जमीन है जिसमें आप बंटवारा करना चाहते हैं वो जो है कौन से जिले में, अंचल में, हल्का पंचायत में, राजस्व ग्राम में, राजस्व थाना संख्या में जमीन है, उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बंटवारा शेड्यूल के अनुसार प्रत्येक हिस्सेदार का जो है डिटेल्स यहाँ पे आपको भरना होगा। जो आपके पास शेड्यूल होगा, जो बंटवारा आपने करवाया होगा, आपसी सहमति हो गया, कोर्ट से हो गया, फिर जो भी रजिस्टर बंटवारा है, तो जो भी शेड्यूल है ना उसके हिसाब से आपको भरना है। तो शेड्यूल 1 में हित अर्जित करने वाले व्यक्ति जो हिस्सेदार 1 है ना उनका यहाँ पे नेम लिखेंगे। एक जमीन में जो है कई सारे मान लीजिए जैसे लोग हैं तभी तो बंटवारा होगा ना, तो वहाँ पे हिस्सेदार 1 का नेम यहाँ पे लिखेंगे, जिसमें हिस्सेदार 1 का जो है नाम, पिता पति का नाम, उनके साथ संबंध क्या है, जाति लिंग, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पता यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे शेड्यूल 1 में हित अर्जित किए गए भूमि का जो है ब्यूरो आपको देना है। मतलब कि इनका कितना क्या हो रहा है, जैसे कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, कुल रकबा, एकड़ डिसमिल बताना है, चौहद्दी आपको मेंशन करना है। जो आपके शेड्यूल में होगा उसी के अनुसार यहाँ पे भरना है। फिर यहाँ पे हित अर्जित करने वाले दूसरे हिस्सेदार का वही जानकारी आपको भरना होगा, हिस्सेदार का नेम यहाँ पे भरेंगे
और शेड्यूल के हित अर्जित किए गए भूमि का जो ब्यूरो है उसको भरना है। फिर यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति है तो तीसरे व्यक्ति का भी नाम लिखेंगे और उसका जो भी जमीन का डिटेल्स है उसको भरेंगे। फिर यहाँ पे चौथा व्यक्ति है उसका भी नाम यहाँ पे लिखेंगे और उसका जो भी हिस्सा बन रहा है प्लॉट खाता संख्या उसकी पूरी जमीन की जानकारी यहाँ पे भरेंगे। और उसके बाद देख सकते हैं कि आप ये शपथ ले रहे हैं कि आप जो भी जानकारी दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, किसी प्रकार की गलत जानकारी देंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अब इसमें देखिए कौन कौन से प्रमाण पत्र लगाना है। जिनके नाम से जमाबंदी है अगर उनका मृत्यु हो गया है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर शपथ पत्र आपको देना होगा कि हाँ उनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, यहाँ पे पंजीकृत विलेख के माध्यम से विभाजन या फिर सक्षम न्यायालय के द्वारा विभाजन या फिर आपसी सहमति से विभाजन, मतलब कि जो भी आपने बंटवारा करवाया हुआ है अगर आपने पंजीकृत करवाया हुआ है तो वो लगा सकते हैं। सक्षम न्यायालय यानी कोर्ट के आदेश के द्वारा आपका विभाजन हुआ है तो वो लगा सकते हैं, नहीं तो आपसी सहमति से जो आपने बंटवारा करवाया हुआ है, शेड्यूल बनवाया हुआ है ना, वो भी लगा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपको देना है और बाकी जमीन का जो पेपर वगैरह वगैरह है वो आपको लगाने हैं और यहाँ पे अपना जो भी याचिका कर रहे हैं ना उसका सिग्नेचर होगा, तिथि लिखा जाएगा। तो ये चीज़ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इस फॉर्म को भरना है और जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, अगर मान लीजिए जमाबंदीदार की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर शपथ पत्र लगा देंगे और बाकी जो भी आपने बंटवारा करवाया हुआ है उस बंटवारा को लगाएंगे। 3 प्रकार के बंटवारा में से कोई एक बंटवारा आपके पास होनी चाहिए, शेड्यूल होनी चाहिए, उसी के आधार पे आपका जो है अलग अलग दाखिल खर्च किया जाएगा, अलग अलग नाम से जमाबंदी यहाँ पे कर दिया जाएगा। अब इस फॉर्म को भरने के बाद जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको लगाना है और जो भी यहाँ पे राजस्व महाअभियान का शिविर है ना उसकी जानकारी चेक करना है कि आपके क्षेत्र में कहाँ है। तो यहाँ पे देखेंगे मौजा का जो है शिविर की स्थिति देखने का बटन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो भी जिले से आते हैं जिले का सिलेक्शन करेंगे, अंचल का सिलेक्शन करेंगे और हल्का का सिलेक्शन करके प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी राजस्व कर्मी है उनका नाम, मोबाइल नंबर भी देखने को मिल जाएगा। कहीं भी समस्या आ रही है तो इनसे संपर्क करके बात भी कर सकते हैं, ये लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी राजस्व कर्मचारी हैं आपके उनका भी नाम, मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा और आपका जो शिविर है वो कहाँ लगाए जाएंगे तो पंचायत सरकार भवन में लगेगा, जो कि 2 दिन लगेगा, 13/9 को और 17/9 को। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपकी जगह पे कब लग रहा है, तो इसी डेट को जाकर अपना जो आवेदन पत्र है ना वहाँ पे जमा कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका आवेदन ले लिया जाएगा, जिसके माध्यम से जो भी आपका बंटवारा वगैरह वगैरह है जो आपने आवेदन किया हुआ है उसके हिसाब से आपका बंटवारा वगैरह वगैरह कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से अलग अलग जमाबंदी हो जाएगा और आप लोग जो अलग अलग जमाबंदी का रसीद कटा सकते हैं और अपना जमीन जो है बढ़िया से जोताबाद कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया। बाकी इसके लिए भी हमने वीडियो दे दी है, उसको चेक कर सकते हैं। लास्ट में इसके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कैसे प्रोसेस करना है और इसके लिए किस तरह से आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देना है। ठीक है, तो 19 अगस्त से लेकर जो है 20 सितंबर के बीच में महाअभियान चलेगा, जिसके माध्यम से सारे काम करवा सकते हैं। आवेदन का प्रक्रिया में देखेंगे तो ये बताया गया है किस तरह से क्या करना है। यहाँ पे देखेंगे बंटवारा के लिए आप संयुक्त, पूर्वज, मृत्यु उपरांत की जमाबंदी में आपसी सहमति, रजिस्टर कोर्ट के बंटवारे के माध्यम से यहाँ पे अलग अलग जमाबंदी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिया गया है जो कि मैंने आपको बता ही दिया, तो उसको आप देखे होंगे, आप समझ ही गए होंगे। तो इसी के आधार पे ये चीज यहाँ पे कराए जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से आवेदन करना है। कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है फॉर्म भरने में या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी शिविर के प्रभारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, जो भी कर्मी हैं, उनसे जो है एक बार बात कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, बाकी मैंने सभी जानकारी बताया हुआ है। हालांकि इसमें सभी जानकारी जो है आपको सही नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको लूफल देखने को मिलेगा। तो इसको अपने जो भी शिविर के कर्मी हैं उनसे आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जमीन का जो मैटर होता है इतना आसान नहीं होता है, आप सब समझते ही हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, मैंने आपको गाइड कर दिया हुआ है किस तरह से करना है, क्या करना है। बाकी हमने इससे पहले 2 वीडियो दिया हुआ है जिसका प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है, उसको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।